हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बहुत समय के बाद, बहुत वक्त के बाद मैं फिर हाज़िर हूँ आपके लिए एक ब्लॉग लेकर के आया हूँ। बहुत वक्त से बहुत सारी मसरूफियात थी, बहुत बिज़ी था, बिज़ी शेड्यूल की वजह से आप लोगों तक कई महीने तक मैंने कोई ब्लॉग नहीं पहुँचाया है। इसके लिए मैं सॉरी भी आप लोगों से बोलना चाहता हूँ। लखनऊ से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर जो एक छोटा सा गाँव है, एक कस्बा है जिसको बिलहरे के नाम से जाना जाता है। आप जब गूगल पे बिलहरा सर्च करेंगे तो बिलहरे के बारे में आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। यहाँ पर एक किला है, एक फोर्ट है, एक राजा का किला है। वही राजा जिसके बुज़ुर्गों ने आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, वही किला है जहाँ पर राजा भी रहा करते थे और उनकी रानियाँ भी रहा करती थी। आज इस वक्त में सन 2024 में उस महल का क्या हाल है, कितनी हवेली जर्जर हो चुकी है। किले की जो दीवारें हैं उन दीवारों के बारे में भी मैं बताऊंगा और यह किला जो कहानी कहता है वो कहानी भी मैं बताऊंगा। किले को जिसने बनवाया था, जिस राजा ने बनवाया था, यहाँ के जो पहले राजा थे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ चलिए किले के अंदर। हम लोग जैसे ही किले के अंदर दाखिल होने वाले होते हैं, किले से कुछ दूर पहले ही एक बहुत बड़ा सा ये जंगल नुमा पड़ता है, एक मैदान है। यहाँ पर घास भी लगी हुई है, बहुत बड़े बड़े से पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर एक तालाब है। तालाब ऐसा है जिसमें पानी नहीं है, एकदम सूखा हुआ है। दूर तक आप देख रहे हैं जो बाउंड्री है एकदम टूटी फूटी पड़ी हुई है। मेरे सामने जो आप गेट देख रहे हैं उसको पार करके हम लोग अंदर जाएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ का माहौल कैसा है और किला कैसा है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोगों ने इंटर किया है, एक बहुत बड़ा सा गलियारा दिखा है, मैदान दिखा है जिसमें बहुत बड़े बड़े से पेड़ पौधे दिख रहे हैं। और जो मेरे सामने बड़ी सी आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये भी इसी का हिस्सा है। इस बारादरी कहते हैं। बारादरी को हम बिल्कुल नज़दीक से आप लोगों को दिखाएंगे। ये जाने का रास्ता है। इस रास्ते में बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं। बंदर इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए बंदर ने अपने रहने की ये जगह बना ली है। कुछ सूखे दरख्त मिले हैं और इन दरख्त के पीछे छुपा हुआ है इस महल का एक राज, जिसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। ये देखिए, ये महल है। नीचे का जो हिस्सा है उसको रेनोवेट किया गया है, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है उसी हालत में है जिस हालत में ये महल बना था। इसका रेनोवेशन का काम बहुत कम होता है। हालांकि मैं कहूँ मुहर्रम और चहल्लम में इसके जो वारिस हैं वो यहाँ पर आते हैं, तब बहुत धूमधाम से इसमें मुहर्रम भी मनाया जाता है, चहल्लुम भी मनाया जाता है और इसको किसी दुल्हन की तरह से बहुत खूबसूरती के साथ सजाया जाता है। आइए बहुत नज़दीक से हम लोग इस महल को देखते हैं और इसके बारे में पता करते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस महल के प्रांगण में और इस महल के अंदर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। कुछ देव करके एक फ़िल्म थी, उसकी भी शूटिंग हुई है और बहुत सारी नई और पुरानी फिल्मों की भी बहुत शूटिंग हुई है यहाँ पर। ये जो आप दर देख रहे हैं यहाँ पर, ये दर तो अभी तो लॉक हैं, इनमें ताला लगा हुआ है, लेकिन जब मुहर्रम का महीना आता है तब इन दरों को खोला जाता है और इसके अंदर जो अलम रखे हुए हैं, दूर दूर से लोग उन अलम का और उन ताज़ियों का दीदार करने लोग आते हैं। आप ये जो चबूतरा देख रहे हैं, यहाँ पर राजा साहब आते हैं, वो बैठते हैं, आराम करते हैं। और ये जो आप पुरानी दीवारें देख रहे हैं, बहुत पुरानी दीवारें हैं जो जर्जर हो चुकी हैं, जो एकदम अपने ढहने के कगार पे हैं। ये किसी भी वक्त ये टूट सकती हैं, इनकी कोई मरम्मत अभी तक नहीं हुई है। इसके आगे हम
थोड़ा सा और चलते हैं तो आपको हम इमामबाड़ा दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले जो मैं सबसे पहले आपको इमारत दिखाई थी वो बारादरी थी। ये वही बारादरी है जो मैंने दिखाई थी। आप नज़दीक से देखिए, अगर आप नज़दीक से देख रहे हैं तो इसकी खूबसूरती का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसे बारादरी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 12 दर हैं और ये चारों तरफ से आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखेगी। जब मुहर्रम का महीना आता है तो बारादरी के दरवाज़े आम लोगों के लिए खोल दिए जाते हैं। इसके थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं, इसकी खूबसूरती को भी हम लोग महसूस करते हैं और इसकी जो जर्जर बिल्डिंग हो चुकी है वो भी हम लोग देखते हैं। और जर्जर बिल्डिंग देखने के बाद आपको ये महसूस होगा, ये लगेगा कि अपने ज़माने में जब ये महल तामीर हुआ होगा या जब लोग इसमें रहते होंगे तब इसकी खूबसूरती क्या कहती होगी। बेहद खूबसूरती इसमें होगी, तभी तो इसका नाम पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, लिया जाता है। वहाँ पर जाने के लिए कुछ ज़ीने दिए हुए हैं, सीढ़ियाँ हैं, इन्हीं सीढ़ियों को पार करते हुए वहाँ पर जाते हैं। लेकिन इतना जर्जर हो चुका है कि दरवाज़ों में लॉक लगा दिया गया है। अब यहाँ जाना आम और ख़ास दोनों के लिए मना है। तो मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ तो मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, मैं उन बच्चों से भी आप लोगों की मुलाकात करवाता हूँ। फ्रेंड्स, मेरे साथ ये बहुत सारे छोटे छोटे से बच्चे हैं। बच्चों, आप लोग क्या कहना चाहोगे मेरे सब्सक्राइबर से? हेलो बोलोगे? हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड। और कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? बाय बाय। बाय बाय। ओके। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये बताऊं कि ये जो बहुत बड़ी सी इमारत जिसे महल कहते हैं, इसका जो निर्माण था इसको अबुल हसन ख़ान ने किया था, जो इसके पहले राजा थे। उनके बाद पुश्ते गुजरी, उनके बाद मोहम्मद अमीर ख़ान मोहम्मद के हाथ में इसकी सल्तनत आ गई, उन्होंने इसकी देख रेख की। लेकिन उनके इंतकाल के बाद प्रोफेसर अली ख़ां साहब मौजूदा वक्त में इस रियासत के मालिक हैं। तब भी मुहर्रम और चहल्लम का वक्त आता है तब प्रोफेसर अली ख़ां साहब यहाँ पर आते हैं, अपना वक्त देते हैं और इस पूरे महल को बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाता है, एकदम दुल्हन की तरह सजाया जाता है। ये जो दीवारें हैं एक कहानी कहती हैं, यहाँ के राजाओं की कहानी कहती हैं, इस पूरे इलाके की एक कहानी कहती हैं। आप लोगों को ये पुरानी इमारत देख के लग रहा होगा कि ये वाकई में कितनी खूबसूरत इमारत है। आप अगर लखनऊ से इस साइड देवा और देवा के आगे कभी घूमना चाहें तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइए, ये इमारत देखिए, इस महल को देखिए और सोचिए कि अपने वक्त में ये इमारत कितनी खूबसूरत रही होगी। इसलिए खूबसूरत भी है क्योंकि इसके अंदर कई कहानियाँ हैं, कई राजाओं की कहानियाँ हैं। आप जब यहाँ पर आएंगे तब आपको पता चलेगा इसकी हकीकत क्या है। इसमें बहुत सारे लोगों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। फोर्ट बना था उस वक्त से लेकर के आज मौजूदा वक्त में जो यहाँ के राजा हैं, जिनके हाथ में यहाँ की भागदौड़ है, उन सब की तस्वीरें यहाँ पर हैं। बहुत बड़े बड़े से अलम भी हैं, बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत से ताज़िए भी हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप शाम के वक्त यहाँ पर आएँ तो यहाँ की शांति आपको बेहद अच्छी लगती है। आपका दिल ये करता है कि यहाँ से आप कहीं ना जाएं, यही सुकून की जगह है और यहीं पर आप बैठे रहें। आप मेरे पीछे देखिए, जो डोर हैं यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। ये वही ताले हैं जो साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार खुलते हैं। ये एक छोटा सा मैदान टाइप का है, इसमें लोग आते हैं, बैठते हैं। राजा साहब बैठते हैं और राजा साहब की जो फैमिली है वो बैठती है, उनसे मिलने जुलने वाले तमाम लोग यहाँ पर बैठते हैं। बहुत बड़ा सा जमाकड़ा लगता है यहाँ पर। ये बहुत ही आलीशान है, ये देखने की जगह है। आप जब भी आए तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर ज़रूर आए। और आप लोग गूगल पर बिलहरा ज़रूर सर्च करिएगा। जब आप बिलहरा सर्च करेंगे तब आप लोगों को इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ पता चलेंगी, बहुत सारे राज पता चलेंगे कि किस तरीके से ये बना। और जो जंग आज़ादी थी,
जो अंग्रेज़ों से जंग हुई थी उसकी भी एक कहानी यहाँ पर मौजूद है। तो मुझे लगता है कि मुझे अब इस ब्लॉग का एंड करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं, बता दी हैं। अब अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर किसी अच्छे से ब्लॉग में मुलाकात होगी। बाय बाय।